हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में जाना था। तो चलिए आज हम जानते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अपवर्तन के बारे में आपने पढ़ा है। उसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के कारण वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी तरह जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में ये देखिए बेटा, यहाँ पर हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होगा तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपका पानी, जल और ये हवा, ठीक है। तो ये आपका वाटर और एयर। तो जो जल है आपका सघन माध्यम हो गया और हवा एयर आपका विरल माध्यम हो गया, ठीक। तो ये हमारी ये जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो ये हो गया आपके आपतन किरण, और ये अभिलंब और आपतन किरण के बीच का जो कोण है वो आपका क्या कहलाएगा, आपतन कोण। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, और अभिलंब और अपवर्तन किरण ये आपकी यहाँ पर कौन सी किरण हो जाएगी, अपवर्तन किरण हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा, ठीक। जैसे जैसे ये कोण यानी आपतन कोण मैं बढ़ाती जाऊँ, ये वाला कोण मैं बढ़ा देती हूँ, ठीक है, तो वैसे वैसे ये अपवर्तन कोण भी बढ़ता रहेगा, ठीक। एक ऐसा पॉइंट आएगा हमारे पास, इस आपतन कोण के लिए मेरा अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। तो वो कोण आपका क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। ये आपका 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया है, इसको हम क्रांतिक कोण कहलाएंगे। बेटा जब हम इस आपतन कोण को और बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पर हमने इसको और बढ़ा दिया, तो ये जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तित किरण जो है क्या हो जाएगा, उसका अपवर्तन कोण भी बढ़ जाएगा, ठीक। तब यहाँ पर परावर्तन हो जाएगा, यानी आपतन कोण जब क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा, अपवर्तन कोण जब क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा, तब हमारे जो प्रकाश की किरण है ये यहाँ पर ही उसी सेम माध्यम में परावर्तित कर जाएगी, ठीक है। देखो ये सेम माध्यम, ये पानी में ही परावर्तन इसका हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तब यहाँ पर परावर्तन होगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, इस घटना को हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण लास्ट में हम ये समझते हैं, देखिए कि इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। एक तो प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, आंतरिक परावर्तन के लिए दूसरा क्या शर्त है कि आपतन कोण जो ये है आपकी आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, आई जो है सी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर है बेटा, आप लोगों ने इंद्रधनुष के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। तो इंद्रधनुष
उसमें क्या होता है, वो एक 7 रंगों का एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, अक्सर आप इंद्रधनुष कब देखते हैं, जब बारिश होती है और उसके बाद सूरज निकलता है। ठीक, तब आप देखते हैं इंद्रधनुष, 7 रंगों का समूह। ये 7 रंग बेटा, जो अभी हमने प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ा था, जो वहाँ पर विबग्योर होते हैं, तो वही 7 रंग इसमें दिखते हैं। ये इंद्रधनुष हमारा प्राकृतिक होता है और ये कहाँ पर दिखता है बेटा, सूर्य के विपरीत दिशा में। जिस दिशा में सूर्य है उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि इंद्रधनुष आखिर बनता कैसे है। बारिश होती है जब वर्षा के बाद हमारे वातावरण में, वायुमंडल में कुछ जल की छोटी छोटी बूंदें रहती हैं। ठीक है, तो जो जल की छोटी छोटी बूंदें हैं वो हमारी किस तरह से काम करेगी बेटा, एक प्राकृतिक प्रिज्म की तरह काम करेगी। ठीक, और ये जो बूंदें हैं उसमें हमारे पास अपवर्तन और विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, इन तीनों के कारण हमें ये 7 रंग दिखाई देते हैं। तो चलिए इस डायग्राम से हम समझते हैं। देखिए, ये जैसे प्रकाश की किरण है, सनलाइट। ठीक, और ये हमारी ये गोल गोल क्या है, बारिश की बूंद। ठीक, जब प्रकाश की किरण यहाँ से इस बूंद पर पड़ती है तो बेटा यहाँ विरल माध्यम है और यहाँ सघन माध्यम है। ठीक, अब हमने यहाँ पर अपवर्तन होगा। ठीक है, अपवर्तन होगा यहाँ पर विरल से जब सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा जो ये बारिश की बूंद है, पानी की जो बूंद है, वो एक प्राकृतिक प्रिज्म की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाएगी और फिर इस बूंद में बेटा आपका और क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद ये वापस सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में जा रही है और फिर ये देखिए यहाँ पर साथ में वर्ण विक्षेपण भी होगा। कलर्स जो है, रंग जो है, अलग अलग कोणों पर ये विक्षेपित करेंगे। ठीक है, और इसी तरह ये बाहर आ जाएंगी, ये सब किरणें अलग अलग रंगों में ये बाहर आ जाएंगी और वापस यहाँ पर अपवर्तन होगा। ठीक है, जिस वजह से हमें ये 7 रंग दिखाई देते हैं। तो इसके 3 कारण हैं, एक तो अपवर्तन, दूसरा विक्षेपण, ठीक, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन तीनों के कारण ही ये हमारा इंद्रधनुष यानी 7 रंग, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग हमें दिखाई देते हैं। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।